ग्रे मार्केट ग्लोबल इकोनॉमी का एक इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां चीजें थोड़ी अलग तरीके से काम करती हैं। यह ऑथराइज्ड चैनल्स के बाहर चलता है, मतलब अपना अलग मार्केट प्लेस और रूल्स बनाता है। यहाँ पर आप वो चीजें पा सकते हैं जो आमतौर पर ट्रेडिशनल स्टोर्स में नहीं मिलती। यहाँ सामान असली होते हैं, लेकिन ऑफिशियल चैनल्स से नहीं बिकते और अक्सर कम दामों में मिलते हैं। यह उन लोगों के लिए एक आकर्षक विकल्प हो सकता है जो पैसे बचाना चाहते हैं। बार्गेन ढूंढने वालों को यह अच्छा लग सकता है, लेकिन वारंटी जैसी चीजें नहीं मिलती, इसलिए खरीदारी करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। ग्रे मार्केट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर सवाल उठाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां कानून और नियमों का पालन हमेशा नहीं होता। मैन्युफैक्चरर्स के लिए प्राइसिंग स्ट्रेटजीज मुश्किल हो जाती हैं। उन्हें अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें एडजस्ट करनी पड़ती हैं ताकि वे कंपेटिटिव बने रहें। कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट की क्वालिटी और असलियत चेक करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वे जो खरीद रहे हैं वह जेन्युइन है। इस मार्केट को समझना बिजनेसेस और कंज्यूमर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यह न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से बल्कि एथिकल और लीगल पर्सपेक्टिव से भी महत्वपूर्ण है। ग्रे मार्केट ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत असर डालता है, क्योंकि यह एक पैरेलल इकोनॉमी की तरह काम करता है। यह उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को भी मार्केट में लाता है जो ऑथराइज्ड चैनल से नहीं मिल पाते। कम दामों में सामान देता है, जिससे कंज्यूमर्स को अफोर्डेबल ऑप्शंस मिलते हैं। यह उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जो हाई प्राइसेस अफोर्ड नहीं कर सकते। यह कंपटीशन बढ़ाता है, जिससे ऑथराइज्ड मार्केट में भी दाम कम होते हैं। बिजनेसेस को अपने प्राइसेस कंपेटिटिव रखने पड़ते हैं ताकि वे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। बिजनेसेस को चैलेंजेस तो मिलते हैं, लेकिन कंज्यूमर डिमांड समझ आती है। इससे वे अपनी स्ट्रैटेजीज को बेहतर बना सकते हैं और मार्केट ट्रेंड्स को अडेप्ट कर सकते हैं। कुछ बिजनेसेस इसे एक्स्ट्रा स्टॉक खत्म करने या नए कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। यह उनके लिए एक एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम बन सकता है। ग्रे मार्केट इकोनॉमिक कंडीशंस और कंज्यूमर डिससैटिस्फैक्शन दिखा सकता है। अगर कंज्यूमर्स ऑथराइज्ड चैनल से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे ग्रे मार्केट की तरफ रुख करते हैं। अगर यह कम हो रहा है, तो ऑफिशियल चैनल से सामान आसानी से मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि ऑथराइज्ड मार्केट में इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं। यह ट्रेंड समझना बिजनेसेस और पॉलिसी मेकर्स के लिए डिसीजंस लेने में हेल्पफुल है। इससे वे मार्केट की रियल कंडीशंस को समझ सकते हैं और इफेक्टिव पॉलिसीज बना सकते हैं। ग्रे मार्केट फॉर्मल मार्केट के डायनामिक्स को रिफ्लेक्ट करता है। यह एक मिरर की तरह काम करता है, जो मार्केट की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को दिखाता है। कंज्यूमर्स के लिए सबसे बड़ा फायदा कम दाम है। ग्रे मार्केट में प्रोडक्ट्स अक्सर लोअर प्राइसेस पर मिलते हैं, जिससे कंज्यूमर्स को सिग्निफिकेंट सेविंग्स हो सकती है। यहां ज्यादा वैरायटी मिलती है और कंज्यूमर्स को कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जो मेन स्ट्रीम मार्केट में नहीं मिलते। ऐसे प्रोडक्ट्स भी जो ऑफिशियली कुछ रीजन्स में अवेलेबल नहीं होते। ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो यूनिक या रेयर आइटम्स की तलाश में रहते हैं। बिजनेसेस अपना एक्स्ट्रा स्टॉक क्लियर कर सकते हैं और नए कस्टमर सेगमेंट्स तक पहुंच सकते हैं। यह उन्हें इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी मदद करता है। यह नए प्रोडक्ट्स या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को टेस्ट करने का मौका देता है। बिजनेसेस अपने आइडियाज को रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में टेस्ट कर सकते हैं। कंपनीज कंज्यूमर इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं और फीडबैक ले सकते हैं। यह उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने में मदद करता है। फुल स्केल लॉन्च फेलियर का रिस्क कम हो जाता है। यह बिजनेसेस को कॉशियस अप्रोच अपनाने का मौका देता है। ग्रे मार्केट उन बिजनेसेस के लिए यूनिक अपॉर्चुनिटीज देता है जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज समझते हैं। यह उन्हें मार्केट डायनामिक्स को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है और उन्हें कॉम्पिटिटिव एज देता है। फायदों के बावजूद ग्रे मार्केट में काफी रिस्क्स हैं। कंज्यूमर्स को वारंटी या मैन्युफैक्चरर्स का सपोर्ट नहीं मिलता। नकली या लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स का रिस्क रहता है। बिजनेसेस के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ रिलेशंस खराब हो सकते हैं। ग्रे मार्केट सेल्स ऑफिशियल चैनल्स की सेल्स कम कर सकती है।
लीगल प्रॉब्लम्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इश्यूज भी चिंता का विषय हैं। ग्रे मार्केट में रेगुलेशंस और पोटेंशियल लायबिलिटीज का ध्यान रखना जरूरी है। अलग अलग कंट्रीज और इंडस्ट्रीज में रेगुलेशंस अलग अलग होते हैं। कुछ गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखते हैं, कुछ रिलैक्स्ड होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्रेडमार्क और कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट कॉमन कंसर्न्स हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज गलत प्रैक्टिसेस से कंज्यूमर्स को बचाते हैं। गवर्नमेंट्स लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लगा सकते हैं। ग्रे मार्केट की नेचर के कारण इन रेगुलेशंस को एनफोर्स करना चैलेंजिंग हो सकता है।